दोस्तों आज अपन कैलकुलस के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिमिट। लिमिट एक रूट बेस्ड चैप्टर है जिससे अपन आगे आने वाले दो चैप्टर्स को डेवलप करेंगे जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसका मतलब यूं है कि अगर आपने कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी को समझना है तो आपको लिमिट को समझना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे आने वाले दो चैप्टर्स को समझेंगे और उससे रिलेटेड आगे और भी जो भी कंसेप्ट आएंगे उनको समझ पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं लिमिट की। लिमिट पूरे चैप्टर के अंदर 5 क्वेश्चन है, जिन 5 क्वेश्चन को आपको समझना है वो इस पूरे में कवर हो जाएंगे आज पहले लेक्चर के अंदर। फिर धीरे धीरे अपन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। मतलब कुल मिला के इस चैप्टर के अंदर 5 क्वेश्चन है, एक एक करके उन क्वेश्चंस को अपन जानते हैं। आइए लिमिट को समझते हैं। लिमिट को हिंदी में बोलते हैं सीमा। क्या बोलते हैं? सीमा। अब 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये है कि सर सीमा किसकी, लिमिट किसकी, किसकी निकालेंगे लिमिट। तो सबसे पहला सवाल उठता है लिमिट ऑफ व्हाट। लिमिट ऑफ व्हाट। लिमिट ऑफ व्हाट का मतलब ये हो गया सीमा किसकी। तो भैया फंक्शन की लिमिट निकालते हैं अपन। इस पूरे चैप्टर में अगर कोई चीज फंक्शन है तो ही अपन लिमिट निकालेंगे। मतलब ये एक्सप्रेशन अगर फंक्शन है तो ही अपन उसकी लिमिट निकालेंगे, अदरवाइज इसकी लिमिट नहीं निकालेंगे। तो लिमिट ऑफ फंक्शन इसका आंसर हो गया। लिमिट ऑफ फंक्शन। फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं फलन। क्या बोलते हैं? फलन। मतलब बात करें सीमा किसकी है तो सीमा फलन की है। क्लियर? अब अगला सवाल आता है कि सर ठीक है लिमिट अगर अपन फंक्शन की निकालेंगे, लेकिन सवाल यह है व्हाट इज लिमिट। लिमिट है क्या? लिमिट है क्या? तो इसका आंसर अपन देते हैं। पहले मैं आपको लिखवा देता हूं थ्योरी। लिमिट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। लिमिट क्या है? लिमिट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन को मैं वी ऑफ एफ से लिखता हूं। तो लिमिट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन बट नॉट एट एग्जैक्ट पॉइंट। बट नॉट एट एग्जैक्ट पॉइंट। किसी एग्जैक्ट पॉइंट पर वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं। इसका मतलब समझेंगे अपन। बट वेरी वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट। बस इसी को समझ लो, लिमिट आपको समझ में आ जाएगा। ताकि बाकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे अपन आगे बात करेंगे। व्हाट इज लिमिट? लिमिट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन बट नॉट एट एग्जैक्ट पॉइंट बट वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट। इसका मतलब ये है कि मान लो कि आप लोगों ने 9th या 8th क्लास के अंदर एक टॉपिक पढ़ा होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन। टीचर ने आपको सिखाया होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन जिसको बोलते हैं वी ऑफ एफ। आपको उस वक्त टीचर ने दे दिया था कि भैया एक फंक्शन, एक एक्सप्रेशन है जिसका नाम है x स्क्वायर प्लस का 4 और टीचर कहता था कि भैया वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालो जब x की वैल्यू 2 है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालो जब x की वैल्यू 2 है तो आप क्या करते थे? f ऑफ 2 निकालते थे। इसका मतलब आप x की जगह शुद्ध 2 रखते थे। क्या रखते थे? शुद्ध 2। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस का 4, तो आपका आंसर आएगा 8। अगर टीचर आपसे कहता था कि भैया वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालो एट x इक्वल्स टू 3, इसका मतलब आप f ऑफ 3 निकालते थे। इसका मतलब क्या हो जाता था? 3 का स्क्वायर प्लस का 4, इसका मतलब हो गया 9 प्लस का 4 दैट विल बी 13। अब अगर आपको टीचर कहता था f ऑफ पाई निकालो, f ऑफ पाई का मतलब होता है वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट x इक्वल्स टू पाई, तो आप f ऑफ पाई निकालते थे तो ये हो जाता था पाई स्क्वायर प्लस का 4। इसका मतलब ये होता है, बस इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पाई स्क्वायर प्लस का 4। इसका मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन की जब टीचर 8th और 9th क्लास में बात करता था तो ये हमेशा एट एग्जैक्ट पॉइंट पर ही निकलता था। एग्जैक्ट पॉइंट का मतलब है टीचर आपसे कहता था कि भैया इस फंक्शन की वैल्यू बताओ 2 पर, तो आप शुद्ध 2 रख देते थे। टीचर आपसे पूछता था इस फंक्शन की वैल्यू बताओ 3 पर, तो आप शुद्ध 3 रख देते थे। टीचर आपसे पूछता था फंक्शन की वैल्यू बताओ पाई पर, तो आप शुद्ध पाई रख देते थे। लेकिन लिमिट इससे थोड़ा सा अलग है। लिमिट है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेकिन अपन उसमें शुद्ध वैल्यू नहीं रखेंगे। मतलब 2 पर बोला है तो 2 नहीं रखेंगे, 3 पर बोला है तो 3 नहीं रखेंगे, पाई पर बोला है तो पाई नहीं रखेंगे, तो शुद्ध बात हो गई। लिमिट भी वैल्यू ऑफ फंक्शन ही है, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं, उस पॉइंट के इर्द गिर्द में, नेबरहुड में, मतलब उस पॉइंट के बहुत 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 ज्यादा करीब। इसका मतलब यह हो गया कि मैं बोल रहा हूं लिमिट जब, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन when x approaches to a, क्योंकि अगर मैं x a को अप्रोच करूंगा, जैसे मैंने यहां पे क्या कहा f ऑफ 2, तो यहां पर ही हो जाएगा लिमिट 2 पर नहीं, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन 2 पर नहीं, 2 के बहुत करीब। 2 के कितना करीब? बहुत ज्यादा करीब, लेकिन 2 नहीं। तो लिमिट भी एक प्रकार का वैल्यू ऑफ फंक्शन है, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं है, बट क्लोज टू सम पॉइंट, जिसको अपन लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x। जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है टू फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन नॉट एट एग्जैक्ट पॉइंट, नॉट एट एग्जैक्ट पॉइंट बट क्लोज टू सम पॉइंट, बट क्लोज टू सम पॉइंट। अब आप इस बात को समझिए, जैसे ये आपका नंबर लाइन है, कोई फंक्शन आपका fx दे रखा है, मान लो ये फंक्शन आपका fx यूं दे रखा है और ये x इक्वल्स टू a है, x इक्वल्स टू a है। तो ऑल्दो अगर मैं f ऑफ a की बात कर रहा हूं, मैंने कहा भैया कि अब मेरे को x इक्वल्स टू a पर वैल्यू बताओ इस फंक्शन की, तो आप क्या बोलोगे? f ऑफ a। लेकिन आज मैं इसमें इंटरेस्टेड हुई नहीं,
मैं ए पे बात कर ही नहीं रहा, मैं ए के नेबरहुड में बात कर रहा हूं, मतलब ए के बहुत करीब। अब ए के बहुत करीब तो भैया ए की छोटी वैल्यू से भी जा सकते हैं और ए के बहुत करीब अपन ए की बड़ी वैल्यू से भी जा सकते हैं। अब ए से जस्ट चिन्ना मिन्ना बड़ा अगर आप बात करोगे तो ये वाला पॉइंट हो गया ए प्लस एच, मतलब h वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है जो कि बहुत 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 ज्यादा करीब है। इसका मतलब h इज अ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी जो कि 0.00000 और कुछ सदियों के बाद जो 1 दिखेगा वो है। इसका मतलब h क्या है, इज अ वेरी वेरी स्मॉल, 2 बार वेरी लिखना भी इसके लिए कम है, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ये पॉजिटिव क्वांटिटी अपन मान के चलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि a अगर कोई पॉइंट है तो a से बहुत चिन्ना मिन्ना आगे अगर अपन बात करें तो a प्लस एच, और a से चिन्ना मिन्ना पीछे अगर अपन बात करें दैट विल बी व्हाट a माइनस एच। इसका मतलब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं कि a पर क्या फंक्शन आ रहा है, मैं इंटरेस्टेड हूं कि a के बहुत करीब, बहुत बहुत करीब, उसके जस्ट आगे और a के बहुत बहुत करीब उसके जस्ट पीछे पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। तो ये बताता है लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x। तो लिमिट भी एक प्रकार का वैल्यू ऑफ फंक्शन ही विद्यार्थियों, बट नॉट एट एग्जैक्ट पॉइंट बट क्लोज टू सम पॉइंट। यही चीज आपको समझनी है जिसको अपन लिखते हैं ऐसे। अब अगर मैं बात करें कि भैया फंक्शन की 2 पर वैल्यू बताओ तो इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू बोल रहा है, लेकिन अगर मैंने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू शुद्ध 2 पर नहीं, 2 के करीब। 2 के कितना करीब, 2 के बहुत करीब। अब 2 के बहुत करीब 2 की छोटी वैल्यू से भी आएगा और 2 के बहुत करीब 2 की बड़ी वैल्यू से भी आएगा। जब 2 के बहुत करीब 2 की बड़ी वैल्यू से आ रहा है इसका मतलब 2 से चिन्ना मिलना आगे है, मतलब 2 प्लस एच है। अब ये एच क्वांटिटी बहुत 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 छोटी क्वांटिटी है, 0.00000 कुछ सदियों के बाद जो 1 दिखे, और 2 से छोटी वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस का एच। जब आप 2 को अप्रोच करते हो 2 की बड़ी वैल्यू से, इसका मतलब आप राइट हैंड साइड से अप्लाई कर रहे हो, तो आप राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो। जब आप 2 को अप्रोच कर रहे हो 2 की छोटी वैल्यू से, तो आप लेफ्ट साइड से 2 को अप्रोच कर रहे हो, इसका मतलब आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करना चाह रहे हो। तो 2 से बड़ी वैल्यू जैसे अपन बात कर रहे हैं a पर, तो a पर क्या फंक्शन की वैल्यू है इसका मतलब हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन a से जस्ट चिन्ना मिलना आगे बात कर रहा हूं। तो a को अगर मैं a की बड़ी वैल्यू से अप्रोच कर रहा हूं इसका मतलब मैं इंटरेस्ट दिखा रहा हूं। a पर क्या वैल्यू मतलब नहीं है, लेकिन a के बहुत करीब उस फंक्शन की वैल्यू क्या है। अब बहुत करीब a से बड़ा भी हो सकता है और बहुत करीब a से छोटा भी हो सकता है। तो a के बहुत करीब a से बड़ा है तो इसका मतलब मैं राइट हैंड साइड से बात कर रहा हूं फंक्शन की, इसका मतलब मैं राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब ये हो गया कि फंक्शन की वैल्यू जब a के बहुत करीब हो a की बड़ी वैल्यू से, है ना, और फंक्शन के बहुत करीब हूं जब a से छोटी वैल्यू से मैं a को अप्रोच कर रहा हूं तब फंक्शन की वैल्यू तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड से, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो फंक्शन में यहां पर एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पूछा, तो ये बोला है कि लिमिट भी एक वैल्यू ऑफ फंक्शन है, लेकिन 8th और 9th क्लास में जो आपने वैल्यू ऑफ फंक्शन पढ़ा वो शुद्ध पॉइंट पे पढ़ा, एग्जैक्ट पॉइंट पे पढ़ा। लेकिन यहां पर अपन लिमिट का कंसेप्ट क्या आया कि लिमिट तो शुद्ध पॉइंट पे बात नहीं करता, उस एग्जैक्ट पॉइंट की बात नहीं करता, बट क्लोज टू सम पॉइंट की बात करता है। क्या आपको 2 बातें समझ में आ गई? अब मन में तीसरा सवाल ये आता है कि सर व्हाई टू फाइंड लिमिट। ये तो ठीक है कि हमने लिमिट क्या है, व्हाट इज लिमिट, लिमिट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये निकाल लिया, बट नॉट एट एग्जैक्ट पॉइंट, क्लोज टू सम पॉइंट। इसका मतलब नेबरहुड की बात चल रही है, तो यहां पर नेबरहुड की बात, एनबीएच का मतलब क्या है, नेबरहुड। मतलब नेबरहुड में जब मैं 2 को अप्रोच करूंगा तो उसका नेबरहुड जो है वो किसको अप्रोच करेगा, ये बात चल रही है। जैसे जैसे मैं a को अप्रोच करूंगा तो उसका नेबरहुड क्या होगा, a माइनस और a प्लस। तो a माइनस और a प्लस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब ये है। तो है तो एक प्रकार का वैल्यू फंक्शन, शुद्ध पर नहीं, उसके करीब। लेकिन मन में अगला सवाल ये आता है कि सर व्हाई टू फाइंड लिमिट, लिमिट निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत है कि अपन लिमिट को निकाल रहे हैं। तो इस प्रश्न का तीसरा सवाल देखो, शुरुआत के सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आखिरी क्वेश्चन ही सबसे बड़ा है और वही रियल में चैप्टर है। तो तीसरा सवाल ये है व्हाई टू फाइंड लिमिट, व्हाई टू फाइंड लिमिट। सिंपल सी बात अगर मैं ये बताऊं, जनरली लिमिट कैन बी कैलकुलेटेड एट द पॉइंट which itself is not in domain। अब इस बात को समझना, why to find limit, भैया लिमिट को क्यों फाइंड आउट करते हैं। जनरली क्या होता है, आपको ये तो समझ में आ गया लिमिट क्या है, वैल्यू फंक्शन, लेकिन ये है कि भैया लिमिट को फाइंड क्यों करते हैं, जरूरत क्या है उसमें लिमिट को फाइंड करने की। जनरली लिमिट कैन कैलकुलेटेड एट द पॉइंट
विच इटसेल्फ इज नॉट ए डोमेन, जो कि खुद डोमेन में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इच्छा जताएं कि मेरे को उस पर वैल्यू क्या चाहिए वो बताओ। जैसे मैंने कहा कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। मैं आप लोगों से पूछूं भैया इस फंक्शन का डोमेन क्या है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या बोलोगे आप? सर सारी वैल्यूज चलेंगी, लेकिन डिनोमिनेटर में नॉटंकी कौन करेगा? जीरो, तो जीरो को हटा दे, बिल्कुल साफ हटा दो, तो इसका मतलब इसका डोमेन ये है। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि एफ ऑफ जीरो बताओ, तो भैया एफ ऑफ जीरो अगर मैं बताऊंगा तो ये तो डिफाइन होगा ही नहीं, ये तो एकदम नॉनसेंस वाली बात हो गई, तो एफ ऑफ जीरो डिफाइन नहीं होगा। फिर भी मेरा मन कर रहा है, ठीक है चलो मैं जीरो पर वैल्यू नहीं निकाल पा रहा, लेकिन जीरो के नेबरहुड पे तो वैल्यू निकालूंगा। तो जीरो के नेबरहुड पे वैल्यू निकालने के लिए ही मेरा लिमिट का कंसेप्ट आया। क्लियर है? तो लिमिट यही बताता है, उसको लिमिट को एग्जैक्ट पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। लिमिट कहता है कि जब मैं एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तब बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या है। अब ए को अप्रोच कर रहा है, ए कभी होगा ही नहीं। अब बात यहां पर यह आती है कि एक्स अप्रोचेस टू ए, इसको क्या पढ़ते हैं? एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स अप्रोचेस टू ए, या बोलते हैं एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टेंड्स टू। तो कुल मिलाकर है जब x a को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है। तो जनरली लिमिट को इवैल्यूएट इसलिए किया जाता है, फाइंड इसलिए करते हैं कि जो पॉइंट उसकी डोमेन में नहीं है तो वो पॉइंट पर तो मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करूंगा नहीं, ठीक है, उस पॉइंट पर नहीं करके उसके नेबरहुड पे तो कर सकते हैं। जीरो पर डिफाइन नहीं है लेकिन जीरो के आसपास तो कर सकता हूं, तो इसलिए मैं लिखता हूं यहां पर लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ x। कुल मिला के इसका मतलब ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन x अपॉन एक्स। इसका मतलब ये हो गया कि जब x जीरो था तो उसकी वैल्यू नहीं पता थी और मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है पता करने का, डिफाइन भी नहीं है, डोमेन में भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा है जीरो पर नहीं तो जीरो के नेबरहुड पे तो देखो, मतलब जीरो से चिन्ह मिलना बड़ा और जीरो से चिन्ह मिलना छोटा। अगर आप देखोगे तो यहां पर लिमिट को फाइंड इसलिए किया गया है क्योंकि जीरो पर वैल्यू अगर मैं रख रहा हूं, अगर मैं शुद्ध जीरो रख रहा हूं तो साइन जीरो किसको अप्रोच करता है? जीरो, और नीचे भी अगर रखा तो जीरो, तो ये कहलाती है इनडिटरमिनेंट फॉर्म। क्या कहलाती है? इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो मैथमेटिक्स में कुछ 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स हैं जिनको इवेल्युएट करने के लिए हमें लिमिट लाया गया है। तो व्हाई टू फाइंड लिमिट? तो जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम उस क्वेश्चन के अंदर वो वैल्यू तो नहीं रख पाते जिसके ऊपर बात करनी चाहिए, तो वो डोमेन में नहीं होता इसलिए नहीं, लेकिन अगर उसको रखोगे तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्रिएट होगा। उन इनडिटरमिनेंट फॉर्म को हटाने के लिए ही हमने लिमिट का कंसेप्ट यूज किया है। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब पूरा का पूरा टॉपिक चला गया कहां पर? इनडिटरमिनेंट फॉर्म। अच्छा सर, इसका मतलब ये है कि उस फंक्शन पर जिस पॉइंट पर आप बात कर रहे हो वो डोमेन पे इसलिए नहीं है क्योंकि वो उस पॉइंट पर इनडिटरमिनेंट फॉर्म जनरेट कर रहा है। बिल्कुल सही समझो आप लोग कि भैया जो फंक्शन होगा वो डोमेन में इसलिए हटाया गया है क्योंकि वो पॉइंट रखने पर कोई ना कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म जनरेट कर रहा होगा और उस इंडिटरमिनेंट फॉर्म को आपको पहचानना है ताकि आप उसको हटा पाओ, और उसको हटाने का तरीके के लिए ही अपन ने क्या यूज किया है? लिमिट किया है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब आपको पूरा खेल ये देखना है सर इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या है। तो 7 प्रकार की इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। इनडिटरमिनेंट फॉर्म का मतलब आप समझिएगा, हर एक चीज को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है। इनडिटरमिनेंट फॉर्म, इनडिटरमिनेंट फॉर्म का मतलब ये है जो कि डिटरमाइन नहीं है। इनडिटरमिनेंट फॉर्म कितने हैं? 7 हैं। 7 में 4 एल्जेब्रिक है और 3 एक्सपोनेंशियल है। 0 बाय 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी और 0 इंटू इंफिनिटी। ये हो गए 4 एल्जेब्रिक इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ये एल्जेब्रिक आईएफ है, आईएफ का मतलब इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो गया। और 3 एक्सपोनेंशियल इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल इनडिटरमिनेंट फॉर्म। आईएफ लिख दे रहा हूं विद्यार्थियों, समझ जाना कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म है ना। तो 3 एक्सपोनेंशियल कौन कौन से हैं भैया? सबसे पहली चीज इंफिनिटी की पावर 0 है ना, ये सब मैं समझाऊंगा आपको। इंफिनिटी की पावर 0, दूसरी बात ये होती है 1 की पावर इंफिनिटी, और तीसरी बात होती है 0 की पावर 0। तो टोटल मिला के 7 इंडिपेंडेंट फॉर्म है। इसका मतलब कोई फंक्शन अगर आपको दे रखा होगा तो वो डोमेन में वो पॉइंट पर आपको जिस भी पॉइंट पर लिमिट निकालने के लिए कह रखा होगा, जैसे मैंने बोला कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, तो जनरली ये वाला पॉइंट जो a है वो फंक्शन की डोमेन में नहीं होता। वो क्यों डोमेन में नहीं होता? क्योंकि अगर मैं a रखूंगा तो वो कोई ना कोई इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्रिएट करेगा इन 7 में से, और उन 7 को हटाने के लिए, इनडिटरमिनेंट फॉर्म हटाने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए हमने क्या यूज किया? लिमिट यूज किया। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो इसलिए वो पॉइंट उसकी डोमेन में नहीं होता। जैसे मैं बात करूं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन x माइनस का 2।
अब मैं कहता हूं यहां पर कि आप एक फंक्शन अगर कंसिडर करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन एक्स माइनस का 2। अब इस फंक्शन में एफ ऑफ 2 की बात हो ही नहीं सकती। अगर मैं 2 रखने की कोशिश करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 4 माइनस 4 0 0 बाई 0 फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाने के लिए भैया ठीक है चलो मैं 2 पर वैल्यू की बात नहीं कर सकता, 2 पर क्या वैल्यू आएगी नहीं पता, लेकिन 2 के आसपास क्या वैल्यू आएगी वो तो देखेंगे, और वो देखने के लिए ही मेरे को यहां पे लिमिट लगाना पड़ा ताकि इनडिटरमिनेट फॉर्म हट जाए। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाने के तरीके होते हैं लिमिट लगाकर, वो पूरे चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे। तो पहले आपको 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म को समझना है। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है ये आप देखिए। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब देखो नाम क्या है, इनडिटरमिनेंट मतलब जिसको डिटरमाइन नहीं किया गया हो, मतलब जिसकी वैल्यू यूनिक नहीं है ना। वैल्यू इज नॉट यूनिक, वैल्यू इज नॉट यूनिक। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने कहा, आपसे पूछा 0 इंटू 5 क्या होगा, तो आप कहोगे 0। मैंने कहा 0 इंटू -1 क्या होगा, आप कहोगे सर 0। मैंने कहा 0 इंटू 3 क्या होगा, आप कहोगे 0। तो आप ये बताओ अगर 0 इंटू 5 आप 0 कह रहे हो तो 0 बाई 0 क्या होना चाहिए, 0 बाई 0 आपके हिसाब से 5 होना चाहिए, या 0 बाई 0 आपके हिसाब से -1 होना चाहिए, मतलब 0 बाई 0 आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्या 5 -1 और 3 बराबर होते हैं, नहीं। इसका मतलब इस फॉर्म की कोई यूनिक वैल्यू नहीं है, कोई यूनिकनेस नहीं है, मतलब ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, इसलिए इनडिटरमाइन मतलब डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो क्या वैल्यू आएगी। तो ये सारी फॉर्म्स वही है। अब जैसा 0 बाई 0 अब वैसा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। अगर आप इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट को आप देखोगे तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है क्या, जैसे ये 0 लिखा हुआ है तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट को 1/0 अपॉन 1/0, तो ये पूरा कन्वर्ट हो गया किसमें, 0 बाई 0 में। क्लियर है कि नहीं है। तो कुल मिलाकर ये भी 0 बाई 0, तो ये वाला भी 0 बाई 0 पे रिड्यूस हो गया। आप अगर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की बात करोगे तो 1/0 माइनस का 1/0, तो ये भी 0 बाई 0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आप अगर इसको देखोगे पड़ोसी को तो 0 इंटू इनफाइनाइट मतलब 1/0, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 0 बाई 0 फॉर्म। तो ये सारे के सारे 0 बाई 0 में रिड्यूस हो सकते हैं। तो अगर आपने 0 बाई 0 को अच्छे तरीके से समझ लिया तो ये 4 के 4 आप अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हो। यही चीज अपने को समझनी है। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे मैंने बोला लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन tan x। अब आप देखो इसकी डोमेन में 0 नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो x अगर आपने शुद्ध 0 रखा तो sin 0 भी 0 और नीचे tan 0 भी 0, तो कौन सी इंडिपेंडेंट फॉर्म बनी, 0 बाई 0। इसको इवेल्युएट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, लिमिट। इसका मतलब 0 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो 0 के इर्द गिर्द ये क्या वैल्यू देगा उसको निकालने के लिए लिमिट कंसेप्ट यूज में आया। क्या ये बात सबको समझ में आई। जैसे अपन ने बोला लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां पे लिखा है अपन ने tan x या x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 कर दो, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस पाई बाई 2 tan x, और ये हो जाएगा कितना अपना साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस का x। तो कुल मिला के जैसे x पाई बाई 2 को अप्रोच करेगा तो tan पाई बाई 2 इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, तो ये तो नीचे क्या बनेगा, इनफाइनाइट, और उसकी पावर में क्या बनेगा, 0, तो इनफाइनाइट की पावर 0। क्लियर है कि नहीं। अब 1 की पावर इनफाइनाइट। अब यहां पर जो 1 लिखा हुआ है 1 की पावर इनफाइनाइट, तो आपको ये चीज समझना है कि 1 एग्जैक्ट नहीं है, 1 क्या है, टेंडिंग 1 है। ये क्या है, टेंडिंग 1। ऑल द 0 एंड 1, 0 एंड 1 टेंडिंग सिचुएशन है। कौन सी सिचुएशन है, टेंडिंग सिचुएशन। कुछ भी एग्जैक्ट नहीं है, टेंडिंग सिचुएशन में है, मतलब नॉट एग्जैक्ट। क्योंकि अगर शुद्ध 1 हो गया तो शुद्ध 1 एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी तो हमेशा 1 होता है। ये ध्यान रखना विद्यार्थियों। ये लिखा हुआ है टेंडिंग 1 की पावर इंफिनिटी, इसका मतलब 1 से हल्का सा छोटा। 1 माइनस का मतलब क्या है, 1 से छोटा। 1 माइनस 1 ऑलवेज रिप्रेजेंट्स 1 से छोटा। तो अगर ये क्वांटिटी 1 से छोटी है, उसकी पावर इनफाइनाइट चढ़ाऊंगा तो ये 0 को जाएगा। जैसे 1 से छोटा क्या होता है, 1/2, तो 1/2 की पावर 1 कितना होता है, 1/2 की पावर कितना होता है, 2, तो 1/4, तो 1/2 की पावर कितना, 3, तो ये कितना हो जाएगा 1/8, 1/2 की पावर 4 करूंगा तो कितना हो जाएगा 1/16। तो कुल मिलाकर ये हो गया 0.5, ये हो गया कितना 0.25, ये कितना हो गया 0.125। तो ये बहुत करीब जाता जा रहा है 0 के। तो एक मोमेंट पर 1/2 की पावर कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा आंसर 0। तो ये 0 को टेंड करेगा, मतलब टेंड करेगा 0 को। क्लियर है कि नहीं है। तो आप देखो 1 से छोटी क्वांटिटी की पावर अगर मैं बढ़ाता जाऊंगा इन्फिनिटी तक जाऊंगा तो ये 0 को टेंड करेगा। लेकिन अगर मैं 1 प्लस की बात करूं तो 1 प्लस का मतलब क्या हो गया कि ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है, और 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी अगर आप लगाओगे तो ये क्वांटिटी इन्फिनिटी को टेंड करेगी। जैसे 1 प्लस में अगर मैं बात करूं 2 की, तो 1 प्लस में भी अगर आप ले लो कि 1 से बड़ा, तो चलो 3/2 ले लेते हैं। तो 3/2 की पावर 1 कितना होगा, 3/2, 3/2 की पावर कितना होगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 9/4। तो ये करीबन 2 पॉइंट समथिंग आ गया। 3/2 की पावर 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 27/8।
तो करीबन करीबन ये 3 पॉइंट समथिंग आ गया। तो अब जब पावर इंफिनिटी लगाओगे तो ये वैल्यू बढ़ रही है, इंफिनिट को अप्रोच करेगी। तो 1 से छोटे की पावर बढ़ाओगे तो 0 को, और 1 से छोटे की पावर बढ़ाओगे तो 0 को अप्रोच करेगा, और 1 प्लस की पावर बढ़ाओगे तो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। तो इसलिए यहां पे टेंडिंग सिचुएशन है। 0 एंड 1 जितने भी हैं, इनफाइनाइट तो क्या होता है, टेंडिंग होता ही होता है, लेकिन 0 और 1 भी क्या है, टेंडिंग सिचुएशन में। कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में 0 और 1 फिक्स नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। यहां पर सारी की सारी सिचुएशन में 0 और 1 क्या है, टेंडिंग सिचुएशन में है। क्या ये बात सबको समझ में? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, व्हाई टू फाइंड लिमिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब सवाल उठता है सर व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, ये अगला अपना सवाल है। तो पहला सवाल, लिमिट किसकी है ना, सीमा की लिमिट, मतलब सीमा किसकी, फलन की सीमा। दूसरा सवाल है कि लिमिट क्या है, लिमिट भी वैल्यू ऑफ फंक्शन है, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते? क्योंकि वहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता, क्योंकि वो पॉइंट उसकी डोमेन पे नहीं होता। सर क्यों डोमेन में नहीं होता? क्योंकि 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म उसको परेशान करते हैं उस वाले पॉइंट पर। इसलिए उन 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म को इवेल्युएट करने के लिए हमने लिमिट का कंसेप्ट निकाला, ताकि हमें पता पड़ जाए कि उस पॉइंट पर नहीं, उसके नेबरहुड पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है कि नहीं है? अब अगला सवाल मन में यह आता है, सर ठीक है हमने लिमिट समझ लिया, क्यों फाइंड आउट करते हैं, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। व्हेन लिमिट एग्जिस्ट का मतलब यह हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी। आपने ये समझा क्या, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स का मतलब यह है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन क्लोज टू some point x is equals to a but not at exact point x equals to a। इसका मतलब ये हुआ कि जब a को टेंड कर रहा है, when x approaches to a, तो फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच करेगा, वो बात चल रही है। इसका मतलब ये हो गया, ये a है पॉइंट। अब बात ये करते हैं कि जब x a को अप्रोच कर रहा है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच करेगा और उसके राइट हैंड साइड से भी अप्रोच करेगा। तो टेंडिंग सिचुएशन का मतलब समझिएगा, तो कोई ना कोई फंक्शन ऐसा होगा। तो यहां पे अगर मैं फंक्शन का कर्व बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, फंक्शन का कर्व बना रहा हूं। अब मान लो यहां पे फंक्शन का डोमेन ए पर डिफाइंड हो या ना हो, मेरे को अब इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लिमिट का कंसेप्ट अपन ने समझ चुके हैं कि लिमिट का कंसेप्ट क्या होता है, उस एग्जैक्ट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू से मतलब नहीं है। अब वो उसकी डोमेन में हो या उसके डोमेन में नहीं हो, हमें इसको इस बात से लेना देना नहीं है। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि भैया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, तो ए को फंक्शन ए को लिमिट उससे छोटी वैल्यू से भी अप्रोच कर सकता है और उसकी बड़ी वैल्यू से भी अप्रोच कर सकता है। तो ये x इक्वल टू a तो हो गया, लेकिन इससे पहले की अगर अपन बात करें, ब्लू से डिनोट कर रहा हूं उसके पहले वाले पॉइंट को, जस्ट उससे पहले की अगर आप बात करोगे तो पहले जो पॉइंट होगा दैट विल बी x इक्वल टू a माइनस का h, और उसके आगे की जस्ट बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू a प्लस का h। तो हमें a पर शुद्ध कोई मतलब नहीं है, हमें a माइनस एच और a प्लस एच पर क्या फंक्शन की वैल्यू है उससे मतलब है। तो इस बात को कौन बताता है, लिमिट बताता है। अब लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, इस बात को समझिए। जैसे लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x के अंदर दो बातें होती है। एक इसको अप्रोच करता है उसकी छोटी वैल्यू से, मतलब x जब a से छोटा है, जैसे a माइनस एच लिखा हुआ है तो उसका दूसरा नाम पता है अपन क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू a माइनस। a माइनस का मतलब यह हुआ कि जब मैं a से छोटा हूं और a को अप्रोच कर रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू बताओ। और दूसरी बात यहां पर यह होती है कि जब मैं फंक्शन को a को अप्रोच कर रहा हूं a की बड़ी वैल्यू से, तो फंक्शन की वैल्यू बताओ। अब यहां पर x अगर a माइनस एच है तो इसको पता है अपन कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू a माइनस एच लिखते हैं। a माइनस एच का मतलब यह है कि मैं a को अप्रोच कर रहा हूं a की छोटी वैल्यू से, जहां पर h इज वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी, जिसमें x अगर a माइनस का h अगर मैं लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा लिमिट। अब आप फील करो x a माइनस को अप्रोच कर रहा है तो ये a से चिन्ह मिलना छोटा है, तो ये a को अप्रोच कर रहा है, जैसे ये a बनेगा तो ये कट जाएगा, तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को ही अप्रोच करेगा, क्योंकि ये वैल्यू a से छोटी है। तो ये h इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो a में से a से छोटा जाएगा तो 0 प्लस आएगा। क्लियर? तो यहां पर हर x को अपन ने क्या रखा, a माइनस एच। इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन में a की वैल्यू पर तो डिफाइंड है ही नहीं, फंक्शन में a की वैल्यू पे तो कोई मतलब था नहीं। अब फंक्शन वहां पे डिफाइंड हो या डिफाइंड नहीं हो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लिमिट क्या कहता है कि मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं करूंगा, मैं उसके नेबरहुड की बात करूंगा। अब नेबरहुड में क्या है, a के a माइनस एच और a प्लस एच, तो ये बता रहा है कि a से चिन्ना मिलना कम पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। क्या ये बात समझ में आई?
h जैसे जैसे जीरो को करीब अप्रोच करेगा वैसे वैसे ये a को अप्रोच करेगा, लेकिन कभी ये a बनेगा नहीं क्योंकि कभी h जीरो होगा नहीं। h का मतलब तो यहां पर ये हो गया 0.0000000, कुछ सालों तक अगर मैं 00 लिखता रह गया उसके बाद जो बना आएगा वो आफ्टर सम लाइट ईयर्स। क्लियर है कि नहीं? अब ये वाली बात हो गई। इसे कहते हैं अपन LHL। क्या कहते हैं? LHL। LHL का मतलब ये हुआ कि मैं फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट की छोटी वैल्यू से निकाल रहा हूं, मतलब a पर फंक्शन की वैल्यू a से छोटे से अप्रोच कर रहा हूं। तो यहां पर इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं f ऑफ a माइनस, और जिसको अपन ने ये पूरा का पूरा एज इट इज लिखा है। क्लियर? और जब हम x को a प्लस से बात करें, मतलब मैं फंक्शन की वैल्यू बताना चाह रहा हूं जब मैं a से चिन्ह में ना बढ़ाऊं, तो इसका मतलब हो गया कि a प्लस का h रखो। अब जैसे जैसे x a प्लस होगा मतलब a से बड़ा है, तो a से बड़ा माइनस का a कितना होगा? h जीरो के करीब जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ a प्लस h। तो देखो खुद f ऑफ a तो क्या होता है? एग्जैक्ट वैल्यू है ना, फंक्शन पर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू a। लेकिन यहां पर अपन क्या बोल रहे हैं? a से चिन्ना मिन्ना बड़ा, तो चिन्ना मिन्ना बड़ा ये होता है। इसे कहते हैं अपन RHL। क्या कहते हैं इसे अपन? RHL। तो RHL में इसे बोलते हैं f ऑफ a। या तो आप f ऑफ a प्लस लिखो, या तो आप ऐसे लिख दो लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ a प्लस h, या तो आप इसको ऐसे लिख दो लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस f ऑफ x। इन सबका मतलब एक ही है कि a की बड़ी वैल्यू से मैं फंक्शन को अप्रोच कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी। अब जब ये दोनों के दोनों बराबर हो जाते हैं, मतलब LHL और RHL दोनों बराबर हो जाते हैं, मतलब यहां पर ये हो गया कि फंक्शन की वैल्यू जब a माइनस पर और फंक्शन की वैल्यू जब a प्लस पर बराबर हो जाती है और ये दोनों के दोनों एक फाइनाइट क्वांटिटी अफाइनाइट क्वांटिटी देते हैं, एक फाइनाइट क्वांटिटी देते हैं, है ना, फाइनाइट क्वांटिटी। ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी दे दिया या माइनस इन्फिनिटी दे दिया, ये दोनों के दोनों बराबर होकर अगर फाइनाइट क्वांटिटी देते हैं देन हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट। तब क्या होगा? लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज अपन बोलते हैं, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। LDN मतलब लगने चले जाते हैं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। तो कुल बात मिलाकर बात यह है कि अगर पूरे फंक्शन की वैल्यू, अब लिमिट का कंसेप्ट क्या है? शुद्ध वैल्यू पर तो नहीं, तो a माइनस पर और a प्लस पर क्या फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है और वो आने के बाद एक फाइनाइट क्वांटिटी है, तो अपन बोलेंगे। मान लो LHL RHL दोनों के दोनों बराबर हो गए लेकिन इंफिनिटी आ गया तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। दोनों के दोनों बराबर हो गए माइनस के इंफिनिटी आ गया तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। दोनों के दोनों बराबर होने के बाद एक फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए, तब जाके क्या होगा? लिमिट एग्जिस्ट करेगा। इज द होल पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब यहां पर जैसे मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा, तो आप इस चीज को समझिए कि जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं लेता हूं कि हमने कहा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन x माइनस का 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन x माइनस का 2। क्या आपको ये फंक्शन दिख रहा है? हर एक चीज को फील करिए। क्या आपको ये फंक्शन दिख रहा है? अगर आपको ये फंक्शन fx दिख रहा है तो इसकी डोमेन अगर आप देखोगे तो x बिलोंग्स टू r माइनस का 2 है। अब मैंने यही तो आपको समझाया कि जनरली लिमिट हम उस पॉइंट के आसपास की बात करते हैं जो कि उसकी डोमेन में नहीं होता। अब डोमेन में क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उस पॉइंट पर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट कर रहा है। 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म को अपन डील करेंगे, जिसमें कि अभी बार बार एक ही आ रही है। जैसे मैं x2 को अप्रोच करूंगा तो 2 का स्क्वायर, कैसे पता पड़ेगा इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं है? आप वो वैल्यू जिसको अप्रोच करिए वो शुद्ध वैल्यू पटक दो। तो ये 2 को अप्रोच करा है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस का 4 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म। बोलो हाँ या ना? तो कुल मिलाकर ये 0 बाय 0 फॉर्म बना। अब अगर ये 0 बाय 0 फॉर्म बना तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहां पर मैं निकालूंगा, मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं। मैं क्या निकालना चाहता हूं? वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 2। x2 नहीं है, x अप्रोचेस टू 2। जब x2 को अप्रोच कर रहा है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन को ही अपन ऐसे लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x। आज फंक्शन ये है। बोलो हाँ या ना? 2 पर कोई मतलब है ही नहीं, 2 पर निकल भी नहीं सकता, डोमेन में नहीं है, लेकिन 2 के करीब। अब सोचो यहां पर भैया लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और जो फाइनाइट वैल्यू आई है वही इसकी फंक्शनल वैल्यू होगी 2 के करीब, मतलब a के करीब जो फंक्शनल वैल्यू होगी वो यही होगी। जैसे मैं कह रहा हूं तुमसे कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, इसका मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू a। बोलो हाँ या ना?
तो ए को जब एक्स अप्रोच कर रहा है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात कर रहा है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है? जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो जो फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है वो फाइनाइट क्वांटिटी ही क्या है? वो फाइनाइट क्वांटिटी ही क्या है? वही तो आपकी क्या है? वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कुल मिला के पहले ये देखना पड़ेगा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। आइए, अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो भैया वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात ही नहीं होगी, मतलब वैल्यू फंक्शन ही नहीं निकला। अब वैल्यू फंक्शन तो तब निकलेगा जब लिमिट एग्जिस्ट करे और वो दोनों के दोनों आरएचएल और एलएचएल सेम वैल्यू दे, मतलब फाइनाइट क्वांटिटी दे, तो अपन बोलेंगे उस फंक्शन की वैल्यू जब 2 को अप्रोच कर रहा है तो ये है। आइए देखें क्या अप्रोच कर रहा है। अब जैसे मैंने कहा पहले मैं निकालूंगा एलएचएल। अब एलएचएल का मतलब क्या क्या हो गया सुनना, एफ ऑफ टू माइनस का मतलब क्या हो गया? फंक्शन की वैल्यू जब 2 से चिन्ह मिलना छोटा है तो 2 पर अगर मैं एफ ऑफ 2 लिखता हूं तो शुद्ध 2 पर तो वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेकिन 2 से चिन्ह मिलना छोटे का मतलब क्या हो गया? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं x को 2 माइनस का h, ये देख लो एक एक स्टेप आपको आनी चाहिए अच्छे तरीके से। x को अगर 2 माइनस का h रखूंगा तो ये a माइनस था तो a माइनस का h रखा, तो ये देखा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 2 माइनस का h। इसका मतलब क्या हो गया? जहां जहां x है इस फंक्शन में वहां वहां पे 2 माइनस का h रख दो, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन 2 माइनस का h माइनस का 2। विद्यार्थियों एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। तो ये कितना हो जाएगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा आपका यहां पर, इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो 4 प्लस का h स्क्वायर माइनस का 4h माइनस का 4 और नीचे ये भाई साहब कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस का h आ गया। तो कुल मिला के 4 से 4 भी काट दो तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ये माइनस अगर मैं ऊपर भेजूंगा तो इट विल बी 4h माइनस का h स्क्वायर अपॉन h। अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा h कॉमन ऊपर से, तो 4 माइनस का h बचा ऊपर और नीचे बचा h। अब देखें मैं 0 को 0 से नहीं काट सकता, मैं 0 को 0 से काट भी नहीं रहा, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है 0.001 और ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है वही 0.00 कुछ सालों के बाद 1, तो मैं उस पॉजिटिव क्वांटिटी को इस पॉजिटिव क्वांटिटी से काट रहा हूं। अब देखो 0/0 फॉर्म इसी की वजह से बन रहा था, इसी की वजह से इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही थी, अब वो मैं काट चुका हूं तो बचा क्या? लिमिट h अप्रोचेस टू कितना? 0, तो ये हो जाएगा 4 माइनस h। अब आप बताओ जैसे जैसे 0 को अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगी? 4 को अप्रोच करेगी, तो इसका मतलब LHL पर वैल्यू क्या आई? 4। अब आप ये नहीं बोलोगे सर टेंडिंग टू 4, वो अपने आप ही लिमिट बोल रहा है, इसका मतलब जब लिमिट की बात कर रहे हैं तो आपका जो आंसर आएगा आप उसको शुद्ध मानोगे, ऐसे नहीं बोलोगे कि सर टेंडिंग टू 4 जा रहा है, मतलब अप्रोचिंग टू 4, नियर अबाउट 4, ये सारी बातें अपन नहीं बोलते। अपन सिर्फ क्या बोलते हैं? 4 अप्रॉक्स भी नहीं बोलोगे, शुद्ध 4 बोलोगे। क्या बोलोगे? शुद्ध 4। जो लिमिट करके सॉल्व दे रहा है वो ऑब्वियस सी बात है अप्रोचिंग वैल्यू उसको अप्रोच करेगी, लेकिन आपका आंसर हमेशा शुद्ध होना चाहिए 4। कभी नहीं बोलोगे 4 अप्रॉक्स, ये बातें अपन यूज नहीं करते क्योंकि वो अपने आप ही लिमिट जो टूल है वो अपने आप कर रहा है वो बातें। क्लियर है कि नहीं? अब यहां पर मैं अगर आपकी राइट हैंड लिमिट निकालूं तो राइट हैंड लिमिट भी इसी तरीके से निकलेगी, इस बात को ध्यान से देखिए। तो कुल मिला के राइट हैंड लिमिट में क्या हो गया? राइट हैंड लिमिट का मतलब f ऑफ 2 प्लस हो गया, तो f ऑफ 2 प्लस का मतलब ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस f ऑफ x हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट, जैसे यहां पे x को मैंने 2 प्लस h रखा तो आप यूं समझिए कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस का h, तो यहां पर वैल्यू रख भी दीजिए h अप्रोचेस टू 0। यहां पे क्या आएगा? 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन कितना? 2 प्लस h माइनस का 2, तो ये भाई सब चल बसे, तो हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। इसका अगर होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 4 प्लस h स्क्वायर प्लस का 4h बनेगा, माइनस का 4 बन गया और नीचे क्या बन गया? h, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर से h कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा h प्लस का 4 अपॉन h। अब आप बताओ इसी की वजह से बन रहा था इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0, 0/0 जो बन रहा था वो इसकी वजह से बन रहा था। अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी को मैंने दूसरे उसी पॉजिटिव क्वांटिटी से काट दिया तो क्या बचा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ये समझना मैं 0 को 0 से नहीं काट रहा, मैं 0 से चिन्ह मिलना बड़ा पॉजिटिव क्वांटिटी को 0 के चिन्ह मिलना बड़ा पॉजिटिव क्वांटिटी से काट रहा हूं, तो यहां पे h प्लस का 4 आ गया। तो जैसे जैसे h 0 को अप्रोच करेगा तो ये 4 को अप्रोच करेगा, लेकिन आप बोलोगे शुद्ध 4। आंखों ने क्या देखा? आंखों ने देखा कि सर जो f ऑफ 2 माइनस था LHL वैल्यू वही RHL वैल्यू के बराबर हो गया और वो 4 आ रहा है, तो ये हो गया वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 2। यही बात हो गई लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x। क्या ये बात समझ में आई? तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे। लेकिन सर क्या सारे क्वेश्चन इतने लेंथी जाएंगे? RHL LHL वैल्यू निकालेंगे? नहीं,
फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर यही बात आपको सीखनी है कि हाउ टू इवेल्युएट लिमिट, और वही पूरा का पूरा चैप्टर है। आपको हर क्वेश्चन के अंदर ये नहीं होंगे, हर एक इंडिटरमिनेट फॉर्म का खुद का एक मेथड है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा, और ऑब्वियस सी बात है इससे इजी होगा। लेकिन जब कहीं आप अटकोगे तो आपको बचाएगा यही बेसिक कंसेप्ट। अब इसका आप एक लॉजिकल मीनिंग भी देखें, ग्राफिकल मीनिंग भी देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन एक्स माइनस 2 का अगर मैं देखूं तो ये एक्स माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन क्या बना, एक्स माइनस का 2। क्लियर है कि नहीं है? अब यहां पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू अगर अपन 2 लगा रहे हैं तो कुल मिलाकर यहां पे हो जाएगा लिमिट, इसका एक अप्रोच बता रहा हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 है ना, ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस का 2 अपॉन कितना, एक्स माइनस का 2। आप अगर देखो कि शुद्ध 2 नहीं है तो शुद्ध 2 नहीं है तो 2 से बड़ा होगा तो ये दोनों पॉजिटिव होगा, और 2 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव होगा। मतलब 2 नहीं होगा तो मैं काट सकता हूं, क्योंकि 2 नहीं है तो ये 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो इसका मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पर अगर आप देखोगे तो ये एक्स प्लस का 2 होगा, तो ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, 4 को अप्रोच करेगी। देखो बेटा किसको अप्रोच करेगी, 4 को। इसी के अंदर अपने आप ही LHL आ गया, इसी के अंदर अपने आप ही RHL आ गया, तो ये कहलाता है फैक्टराइजेशन मेथड। अगर मैं आपको इसका ग्राफिकल व्यू बताऊं तो ये फंक्शन जो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन एक्स माइनस का 2 है, तो ये बोल तो ये रहा है कि फंक्शन 2 पर डिफाइन नहीं है, फंक्शन 2 पर डिफाइन नहीं है। मान लो फंक्शन 2 पर डिफाइन नहीं है तो 2 पर डिफाइन नहीं होने के बाद ये सिंप्लीफाई हो गया ना, x प्लस 2 में रिड्यूस हो गया, फैक्टराइज करके रिड्यूस हो गया। इसका मतलब ये एक लाइन है, x की वैल्यू 0 पर, ये वैल्यू कितनी आएगी 2, तो ये कुछ फंक्शन ऐसा होगा। लेकिन 2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसलिए यहां पे 2 पर वैल्यू क्या आएगी, ओपन। तो ये फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब ये लिमिट हमें ये बताता है कि जैसे ही मैं 2 को अप्रोच करूंगा 2 की छोटी वैल्यू से, तो ये वाली होगी 2 माइनस, तो फंक्शन जो है ये फंक्शन का ग्राफ है fx। जब x 2 नहीं है तो देखो 2 पे मैंने हटा दिया, तो फंक्शन जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, तो ये अप्रोच कर रहा है 4 को। किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को। जैसे ये 2 के पास जाता जा रहा है तो फंक्शन जो x प्लस का 2 है वो 4 के पास जाता जा रहा है। अब अगर आप 2 को अप्रोच कर रहे हो 2 की बड़ी वैल्यू से, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का, तो फंक्शन फिर भी 4 को अप्रोच करेगा 4 की बड़ी वैल्यू से। तो ये है इसका लॉजिकल मीनिंग। तो हमने 4 क्वेश्चन पढ़े। पहला प्रश्न ये पढ़ा कि लिमिट किसकी, लिमिट है फलन की। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा क्या है लिमिट, लिमिट भी एक प्रकार का वैल्यू ऑफ फंक्शन है, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं, अपन किसी पॉइंट पर निकालते हैं जो कि उसके नेबरहुड पर निकालते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं निकालते। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, क्यों नेबरहुड पर निकालते हैं, क्योंकि वो पॉइंट उसकी डोमेन में नहीं होता। सब क्यों डोमेन में नहीं होता, क्योंकि वो इंडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट करता है वहां पर। क्लियर है कि नहीं है? तीसरा सवाल यहां पर ये बनता है विद्यार्थियों कि वाई टू फाइंड लिमिट, हमने लिमिट क्यों फाइंड आउट करी, तो मैंने इसका आंसर आपको दे ही दिया कि भैया जनरली क्या होता है कि हम ऐसे पॉइंट पर निकालते हैं जो कि उसका डोमेन नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि उसके नियर बाय वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, उसके नेबरहुड में वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा। जैसे ये 2 पे डिफाइन नहीं है, लेकिन 2 के नेबरहुड पे वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, ये जानने के लिए लिमिट का कंसेप्ट आया। फिर हमारे मन में आया कि सर ठीक है, चलो लिमिट का कंसेप्ट इसलिए निकालते हैं, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब LHL और RHL बराबर होगा। अब सवाल यह है कि सर हर क्वेश्चन के अंदर LHL RHL बराबर करेंगे, नहीं। इसीलिए 5वां कंसेप्ट है हाउ टू फाइंड, हाउ टू इवेल्युएट लिमिट। तो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म को अपन एक एक फॉर्म को बहुत डिटेलिंग के अंदर समझेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जहां जहां पटकोगे वहां पर आपका LHL RHL निकालना पड़ेगा। आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है विद्यार्थियों, इसको समझें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। ऑल द बेस्ट।